जिस इमरान खान से इन्होंने जान छुड़ाई थी ना, जिस इमरान खान से दोबारा 8 मिनट पूरे करने पड़े, दोबारा 8 उससे ज़्यादा टफ आदमी इनके गले पड़ने वाला है। मैं जो देख कर आया हूँ वो ये है। मैं तो देखने आया था कि यहाँ प्रोसीडिंग चलती कैसे है, और मैं समझ रहा था शायद आज कोई लाइव बराह रास्त ये दिखाया जाएगा, लेकिन वो जजेस ने फैसला किया कि बराह रास्त हम नहीं दिखाएंगे। और उस फैसले के बाद मैं देख रहा था इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, वो तो ऐसे जैसे जेल में नहीं, ड्राइंग रूम में ऐसा फील हो रहा था। ये जो चीज़ें उनकी रिपोर्ट होती है जेल से, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। कोई कमरा था, उसमें एसी वेसी तो नहीं था, पीछे पंखा चल रहा था। कायदे आज़म की एक फोटो लगी हुई है, घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है उनकी, जो वहाँ पे लगी हुई है, और पुलिस वाले आ जा रहे थे। मैंने बॉडी लैंग्वेज में, उनकी फिटनेस में, यानी जो इमरान खान मैंने मई 2023 में देखा था, आज मैंने उससे बेहतर इमरान खान देखा। अच्छा, हाँ, यानी वो मैंने उससे बेहतर आदमी, वो फिजिकली मैंने बोलते हुए कभी सुना ही नहीं ना इमरान खान की। अच्छा, वो इमरान खान तो बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगातार लग रहा है कि वो बोलना चाह रहे हैं। वो अपने हाथों को बातों का ऐसे करते हैं कि जैसे वो बोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। और जितनी देर से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़े गौर से वो एक एक चीज़ सुन रहे हैं, और कई चीज़ों के ऊपर वो मुस्कुराते हैं, कई चीज़ों के ऊपर जो है वो ऐसे नोट करते हैं, कई ऐसे नोट करते हैं। यानी वो इन्वॉल्व है पूरे केस के अंदर। बॉडी लैंग्वेज और मूड कैसा है खान साहब का? एग्रेसिव है, गुस्से में? मेरे ख्याल में उनके पास कुछ कहने के लिए है जो वो कहना चाहते हैं। अब पता नहीं उन्हें मौका भाई जो लाइव स्ट्रीम है, ड्रेसिंग इमरान खान की दिखाया क्यों नहीं जा वो रहा? एक दफा तो वो मेरे ख्याल में दूसरी शर्ट है उनकी, वो बटन वाली शर्ट जो काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से क्यों परेशान है? आपको क्या लगता है काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा परेशान लग रहे हैं? हसन बिन अल्लाह साहब तो वाज़ेह कह रहे हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट है। नहीं, वो 4-1 का फैसला है, काजी साहब अकेले नहीं है, 3 और जजेस ने भी कहा कि ना दिखाया जाए। अब उसके पीछे रीजन जो है वो तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। इससे पहले ये दिखाया जा रहा था, बीच में एक आदमी आया और मैंने कहा यहाँ से नहीं दिखाना, तो एक्चुअली ये इमरान खान को ना दिखाने का रीजन और कोई भी नहीं। अच्छा, काफी देर से क्या वजह क्यों नहीं दिखा रहा? यार वो एक फोटो ने क्या कर दिया था, पूरे पाकिस्तान में उसको दिखाएंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया तो है। अच्छा, काफी देर से खामोश बैठे थे इमरान खान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका दिल कर रहा था कुछ बोलने, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है इनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? लेकिन अल्टीमेटली तो मिल ही जाएगा, वो बोलने के लिए बैठे हुए, आज नहीं मिलेगा अगली पेशी में मिल जाएगा, उससे अगली भी मिल जाएगा, लेकिन उनको बोलना है। उनके पास मवाद ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो बात पॉइंट्स को नोट भी कर रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐनक निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई ड्रेस शर्ट है उनकी, उसी कलर में थोड़ी डार्क ब्लू है, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, बता देते हैं। तो वो उनकी डार्क ब्लू है थोड़ी सी आज की शर्ट, और हाँ उनके हाथ में वो नहीं देख रहे हैं, दो खवातीन। इमरान भाई हाँ, अच्छा, वो एक दहशतगर्द आ गया अंदर आज, उसने आगे पाँव से एलसीडी बंद कर दिया, सोचा ना हाँ, उसका वो स्विच हिल गया पाँव से, और सब उसको ऐसे देख रहे थे अदालत में जैसे कोई दहशतगर्द आ गया और इसको जो है वो सारे अटैक कर देंगे। यानी अदालत के अंदर बहुत सारे लोगों की नजरें उधर हैं, जिस तरफ वो केस के ऊपर मुझे लगता है उतनी तवज्जो नहीं है जितनी वो स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है कि यहाँ हम देखें इमरान खान आया। आज मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने में काफी सख्ती है, और फोटो निकली तो नहीं अभी तक रिलीज कोई? अच्छा, अभी तक नहीं निकली, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कामयाबी मिल रही है। लेकिन उधर मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यूं करके देख रहे हैं, डार लगा के, जैसे वो मुराद सईद नहीं देखता था इमरान खान, ऐसे में मैंने अंदर 2-3 लोग दिखे हैं, वो ऐसे यूं इधर उधर देख रहे हैं। फोटो रिलीज करने का उनका प्लान है। हाँ ना, देखिए और रोने वाला फोटो रिलीज करना आज तो उतना आसान नहीं है। पहले भी जो रिलीज हुई थी वो तो अंदर से हमले में किसने की थी, जो लोग केस सुनने आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने तो ये काम नहीं किया था, पहले भी कुछ किया था। अच्छा, कुछ खबर थी कि कुछ औरतें दो रो रही थी कि ये क्या माजरा है? कुछ देखा? देखो यहाँ को देखा हाल मैंने में। उनको देखा, बाकी वो 2 औरतें हो रही थी, वो उन्होंने मुंह किया हुआ था उधर को खान साहब की स्क्रीन की तरफ को, और वो बैठकर रो रही थी और पढ़ पढ़ के फूक रही थी बात। ये ओवरऑल बात की जाए तो जुडिशरी आपको कंप्रोमाइज नहीं लग रही? हम इद्दत केस को देखें, साइफर केस को देखें, या इमरान खान के बाकी केसेस को देखें, फैसले तवील तुरानियों तक महफूज होते हैं, या फैसला सुनाने का वक्त आता है तो कल खबर मानिकल साहब रोना शुरू हो गए, जज ने कहा अब देखिए ये बात इमरान खान के जो शदीद मुखालिफिन है उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई, इसके साथ ज्यादती की गई है, और जैसे ही इंसाफ होगा ये केसेस एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी जो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के मुखालिफिन है उन्होंने अपने मुंह से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये बात की है, इसके लिए और तो कोई गवाही चाहिए ही नहीं कि ये मुकदमा कैसे बने और कैसे चले। आपको लगता है कि ये केस, इद्दत वाला केस, दोबारा जो है उसी अदालत में जाएगा, शाहरुख अर्जुमन की अदालत यार में? ये तो गंद है यार, ये इद्दत वाला केस तो नहीं है, तो गंद है। इसको आप जितना मर्जी उछाल लें, जहाँ तक मर्जी इसको आप ले जाए,
ये तो गलीज हरकत है। जिसने भी ये केस किया, अच्छे खासे जो बंदे जिनके पास स्टेटस है बाकायदा कि वो बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान है, वो लोग भी कहते हैं कि यार ये ज़्यादा, ये नहीं होनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है ना, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि ये गलत है। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि आज जो 4A का फैसला आया कि नहीं दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, क्या ऐसा ही फैसला मुतवक्के है नैब तरामीम का जो अभी बेंच सुन रहा है? क्या नैब तरामीम करने वाले जो हैं उनको मुस्तफीद हो पाएंगे? ये केस अभी चलेगा। देखिए, ये केस पहले तो अगेंस्ट आया ना, अभी दोबारा अपील में गवर्नमेंट गई हुई है। केस अभी चलेगा, पता चलेगा आर्गूमेंट्स के साथ कि कौन कितना अच्छा केस लड़ रहा है। मेरी जाती राय में इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जितने लोग पीडीएम की हुकूमत में आए थे, वो लोग मुस्तफीद हुए उनमें से बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के जरिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे, और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे अहम नुक्ता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। इमरान भाई ये बताएगा कि आज जहां पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फायज इसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा, तो दोनों के चेहरे के तासरात कैसे लग रहे हैं? काजी फायज इसा साहब को पहली दफा देखा और उन्हें मैंने पहली दफा देखा। उन्होंने आपको देखा? आपको तो वो आपने कहा था आप मुझे बुला लें एक दफा, लेकिन उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो आज तो आप आ गए थे वैसे। जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। काजी साहब हमेशा कहा करते थे, काजी साहब कहा करते थे इमरान रियाज कौन है, तो कोई आमने सामना हुआ, कोई देखा आपको? कोई नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई काजी साहब की। मैं आया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये देखने के लिए आया था कि ये समाअत कैसे हो रही है, क्या ये लाइव जाएगी नहीं जाएगी। मेरा अपना भी एक केस लगा हुआ, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद था। तो हमने कहा यार सुप्रीम कोर्ट को भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि काजी साहब की अदालत में क्या हो रहा है। कैसा लगा मिलकर? काजी साहब से तो नहीं मेरी मुलाकात हुई अभी। देख के कैसा लग रहा है? देख के फेस टू फेस मैं खुश ही रहता हूँ भाई, आपने मुझे कोई परेशान देखा? नहीं, वैसे ये खुशी आज काजी साहब की शक्ल देखने पे। काजी साहब को देखे, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि काजी साहब ने बड़े अच्छे नोटिस दिए। अदालत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, यानी ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो अदालत है। अदालत अपने फैसलों को इस तरह अगर जस्टिफाई करेगी हर जगह पे, तो सारी जिंदगी जवाब ही देती रहेगी। ये अदालत का काम नहीं था। तो ये अरशद शरीफ साहब के केस के क्या होगा? हाँ जी, अरशद शरीफ साहब के केस का जहाँ सुना जाना चाहिए जी, जहाँ सुना जाना चाहिए, और उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए। उनकी फैमिली इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। जिस इमरान खान से इन्होंने जान छुड़ाई थी ना, जी सर, जिस इमरान खान से दोबारा 8 मिनट पूरे करने पड़े, दोबारा 8 मिनट। उससे ज्यादा टफ आदमी के गले पड़ने वाला है। मैं जो देख कर आया हूँ वो ये। थैंक यू। ओके सर। जिस इमरान खान से इन्होंने जान छुड़ाई थी ना,